हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज आपके लिए लाया हूँ टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोधूली हिंदी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और इसमें टोटल 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको दोनों गोधूली हिंदी और वर्णिका दोनों किताब से सवाल लिया गया है, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखें। और इसमें से आपको ना जो 50 सवाल बनाना होता है, 50 में तो बहुत सारा सवाल टैली करेगा जी। देखिए, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, लास्ट मोमेंट है, बहुत काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अगर पहली बार आए तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी, है ना। सबसे पहले सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में 1891 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये सवाल याद कर लें, 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ये बात किसने कहा था जी? ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने कहा था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो विष के दांत क्या है? तो एक कहानी है जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। सातवां सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे ना, मदन ने तोड़े थे। आगे सवाल है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से घड़ा भरा हुआ घड़ा मिला? तो याद करना, वारेन हेस्टिंग, है ना, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर ने कालिदास को किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर होगा मेघदूतम, है ना, मेघदूत। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो वही सवाल पूछ दिया है उल्टा करके, मैक्स मुलर ने किया था। पुराने का मुंह हर समय वांछनीय नहीं होता है, यह पंक्ति किस पाठ में है? तो नाखून क्यों बढ़ते वाला पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगा जी। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ये कहने वाले कौन थे? कालिदास थे। 13 सवाल है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से बना था इंद्र का वज्र। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाखून का प्रतीक किसका है? तो नाखून पांचवी वृत्ति का प्रतीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो याद करना, ये गुनाकर मूले के द्वारा लिखा गया किताब है सूर्य नामक। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, दोहा कोश किसकी कृति है? दोहा कोश की कृति क्या है? सरापात, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है जी, क्या निबंध है। नेक्स्ट, बेतमा दान पत्र किस समय का था? तो 1020, जो कि मिला था वाराणसी में ना, वाराणसी में मिला था 1020। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बात पता है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो याद करना, ये है अमरकांत का। किसका है? जिंदगी और जोंक, सॉरी, अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी में अमरकांत का है। बहादुर कहां से भाग कर आया था जी? तो बहादुर नेपाल से भाग करके अमरकांत के पास आया था। बहादुर का पूरा नाम क्या था जी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट, छाट छाट के सवाल आपके लाया हूं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आपके एग्जाम में टैली कर जाए। बहादुर पर कितने रुपये क्या चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था जी? याद करना, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। ओके। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन ये भी निबंध है, क्या? परंपरा का मूल्यांकन भी क्या है? निबंध है। अगला सवाल है, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही जो है रूस में जारशाही चलता था ना, रूस में। नेक्स्ट है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। ओके, याद करना, रामविलास शर्मा। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ये जो है बिरजू महाराज साहब जो है ना, क्या करते थे? कत्थक डांस करते थे, कत्थक, है ना, कत्थक, जो कि ऑप्शन में नहीं है जी, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे, जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो ये लिखने वाले हैं बिरजू महाराज, है ना जी, बिरजू महाराज। आगे सवाल है, जित जित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यहाँ पे बिरजू महाराज को इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार, इसका मतलब इंटरव्यू होता है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था जी? 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? खुद को जो है पिता का शागिर्द मानते थे। और उनकी गुरुवाइन कौन थी जी? माँ है, माँ जो है कौन थी? गुरुवाइन, माँ गुरुवाइन मानते थे, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो लखनऊ में इनका पैदाश हुआ था, है ना। और ये जो है 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। ला सतरुज क्या है? तो ला सतरुज एक ईसाई मठ है, क्या? ईसाई मठ था होगा, ईसाई मठ। 35वां सवाल, आविन्यू किस नदी के पर है? तो आविन्यू जो है रोन नदी पर, कहाँ? रोन नदी पर है। प्रत्येक वर्ष आविन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक साल आविन्यू में जो है रंग मंच समारोह, रंग समारोह बोल सकते हैं, रंग मंच समारोह
आविन्यू किस देश में है जी? तो आविन्यू किस देश में मिलेगा? आविन्यू जो है फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस, बेहतर होगा दक्षिणी फ्रांस, तो कभी कभी दक्षिणी फ्रांस भी लिखता है, ठीक है ना। तो आविन्यू कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में है। संतु मछली लेकर क्यों भागा जी? संतु मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए, ठीक है ना। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो 3 मछली लाया था जी पिताजी, लेकिन 2 मछली जो है जिंदा थी, 1 मछली मर गई थी। मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु जो है मछली लेकर भागा था, और भग्गू भग्गू उसके पीछे पीछे भाग रहा था, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो ये जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। पेड़ पर कमरा, है ना, पेड़ पर कमरा, ये लिखने वाले कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली का भी यही है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्ग। अगर निम्न उच्च ना रहे तो मध्यम वर्ग मार सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा मध्यम वर्ग को भी डिवाइड किया रहेगा तो निम्न मध्य वर्ग कर सकते हैं। अमीरुद्दीन किसका नाम था जी? अमीरुद्दीन जो है बिस्मिल्लाह खां का जो है नाम क्या था? अमीरुद्दीन नाम था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे रहा है? तो इनका संबंध शहनाई बजाने से था। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो है एक व्यक्ति चित्र, क्या है? व्यक्ति चित्र है। जिनके जन्म दिवस को किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपको पता है 2 अक्टूबर हर साल महात्मा गांधी जी, इनकी बापू के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाते हैं ये। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था जी? करमचंद गांधी, है ना, करमचंद गांधी था। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या मतलब है? आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हुआ हृदय की शिक्षा, है ना, हृदय की शिक्षा। दक्षिणी फ्रांस की से गांधी जी भारत से कब लौटे? दक्षिण फ्रांस से गांधी जी 1915 में लौटे थे, ठीक है ना। गांधी जी का दक्षिण फ्रांस में प्रवास कब से कब तक रहा था? 1893 से लेकर 1914 तक जो है गांधी जी रहे थे वहां दक्षिणी फ्रांस में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, आशा दीवार की रचनाकार कौन है? याद करना, गुरु नानक इसके लिखने वाले। आशा दीवार, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सबसे लेटेस्ट धर्म माना जाता है जी सिख धर्म, है ना। इसका जो है प्रवर्तन किया सिख धर्म के सबसे मेन जो रहे हैं गुरु नानक रहे, और अंतिम गुरु पता ही है गुरु गोविंद सिंह। आगे है रही रास, किसकी कृति है? तो रही रास जो है ये गुरु नानक की ही लिखी हुई है। नेक्स्ट है रसखान का रचना काल क्या है? जब रसखान ने लिखा आपकी किताब में तो उस समय उसका रचना काल जहांगीर का शासन काल था। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? रसखान हो जाएगा, है ना। सवैया एवं छंद के कवि कौन है? रसखान। प्रिय प्रिय आयनी श्री राधिका, ये जो कवि लिखा है, कविता लिखा है, तो ने माली मालिन किसको बोला है? माली और मालिन बोला राधा कृष्ण को। किसको? राधा और कृष्ण को माली और मालिन बोला है। नेक्स्ट है सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की। घनानंद किस भाषा के कवि है जी? बताइए, घनानंद किस भाषा के कवि है? तो ये ब्रज भाषा के कवि है, ब्रज भाषा के। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजान सागर ना, हाँ प्रेम, एक मिनट, सुजान सागर, हाँ घनानंद हो जाएगा। सुजान सागर का रचनाकार कौन है? घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। प्रेमघन किस युग के कवि रहे? तो प्रेमघन जो है भारतेंदु युग, है ना, याद करना कौन सा युग? भारतेंदु युग के कवि रह चुके हैं। आगे जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा? 65, हाँ, कौन सी विद्या? विदेशी विद्या पढ़ करके। स्वदेशी शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? स्वदेशी, स्वदेशी की लिखने वाले कौन? बताओ, स्वदेशी के लिखने वाले कौन हो जाएगा? हाँ एक मिनट, हाँ प्रेमघन हो जाएगा। स्वदेशी के लिखने वाले कौन है? प्रेमघन है, प्रेमघन। आगे बोलता है सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता उदास माटी की मूर्ति है, ठीक है ना। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र पेश किया गया है भारत माता में? तो यथा तथ्य, ठीक है ना। युगवाणी किसकी कृति है? युगवाणी बताओ, युगवाणी किसकी कृति है जी? तो युगवाणी जो है सुमित्रानंदन पंत की कृति है। रामधारी से दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है बिहार के रहने वाले थे जी, है ना। रामधारी से दिनकर बिहार से थे। दिनकर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उसको किस रचना पे मिला था? तो उर्वशी उन्होंने लिखा था, उर्वशी बहुत ही फेमस रहा जी, है ना, इसी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता है ना, मतलब मिट्टी की तरह जनता है, जैसे चाहो उसे बना लो, मिट्टी खिलौना बना लो, मिट्टी के हड़िया बना लो। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप जो है वो, हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, इसकी रचना है। हिरोशिमा किस देश में है? तो पता ही है जापान में है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएगा? आज्ञे, है ना, वही सच्चिदानंद
आज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। चलिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? वृक्ष की सूखी डाली जो है राइफल की तरह है, ठीक है ना। कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कैसा कवि है भाई? तो कुंवर नारायण एक नगर संवेदना कवि है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? बताओ। हमारी नींद जो कविता है उसमें हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है ना। तो याद करना, ये है आलस का प्रतीक, ठीक है ना। आगे हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? तो दुष्चक्र से में अस्त्रता से, ठीक है ना। गरीबी बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ है। आगे अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान पे लिया गया, बच्चों को कैसे पढ़ाना कैसे सिखाना उसके बारे में। कावित्री अनामिका का जन्म जो है कब हुआ था, है ना। जन्म कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 में। कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है जी? तो याद करना, इनका नाम है श्यामानंद किशोर। क्या है? श्यामानंद किशोर। नेक्स्ट है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है भाई? कहाँ लौटने की बात करता है? ये करता है बंगाल, क्योंकि बंगाली कवि है ये। बंगाल क्या कविता भी बंगाल का ही है। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? लिखने इसको हिंदी में भाषांतरित कौन, हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया? कहने का मतलब ये हो रहा है ना। बताओ कौन क्या? तो प्रयाग शुक्ल ना जी, प्रयाग शुक्ल ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ, है ना? 1899 में, 1899 में इनका जन्म हुआ था। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण में किसने किया था? मेरे बिना तुम प्रभु, धर्मवीर भारती, इसको हिंदी में रूपांतरित किया था। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा कवि है? वही राइटर भी है रेनर मारिया रिल्के। ये जो है जर्मनी ना, ये जर्मन भाषा के राइटर है, जर्मन भाषा के राइटर है। रेनर मारिया किस रिल्के के कवि की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक, ठीक है ना। मंगम्मा क्या बेचती भाई? तो ये दही बेचती थी। नेक्स्ट है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मंगम्मा जो है कन्नड़ कहानी है जी ना, कर्नाटक की कहानी है। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुवादित किया गया है? तो कन्नड़ भाषा से, कर्नाटक से आया हिंदी में। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? इसके लिखने वाले कौन हो जाएगा? हाँ, श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। रंगप्पा कौन था भाई? तो एक जुआरी था। मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? नंजम्मा, ठीक है जी। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से दिखाया गया? तो उड़ीसा, है ना। उड़ीसा को बाढ़ और सूखे से दिखाया गया है ढहते विश्वास कहानी में। आगे बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी के में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में। कहाँ करता है? कलकत्ता में करता है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था जी? लक्ष्मण था। नेक्स्ट सवाल है लक्ष्मी धरती कब तक घूमेगी कहानी का केंद्र है ना जी। बोलो लक्ष्मी जो है धरती कब तक घूमेगी? यही था सवाल है जी, ये था ना। ये एक मिनट हाँ, लक्ष्मी किस कविता का है? ओके चलो तो एक मिनट, मैं इसका थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ जी इसका आंसर मुझे। आप बताओ लक्ष्मी कौन सा सवाल था यार? लक्ष्मी किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मी धरती कब तक घूमेगी, है ना। ये नहीं होगा जी। लक्ष्मी जो है यार क्या था यार? एक मिनट मेरे को मिला, ढहते विश्वास होगा यार, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। ढहते विश्वास, है ना। थैंक यू सो मच। ढहते विश्वास होगा। ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? देखिए यहाँ सवाल घूम के आ गया, है ना जी। लक्ष्मी मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है। चले आगे बढ़े। ओके जी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। ढहते विश्वास किस भाषा से लिया गया है? तो ढहते विश्वास किस भाषा से लिया गया? बताओ किस भाषा से अनुवाद किया गया है? तो इसको उड़िया भाषा से अनुवाद हिंदी में लाया गया, उड़िया से हिंदी सॉरी। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा? मेट्रन ने कहा। मेट्रन। ओके। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ जो कहानी है किसने लिखा? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कमरे में बंद करके। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? बताओ जी। इनका जन्म हुआ था 1935 में। पहले दिन पप्पाती को क्या था? बुखार था, ठीक है ना। आगे बोलता पप्पाती बेहोश क्यों पड़ गई? तो तेज बुखार के कारण, ठीक है ना, तेज बुखार के कारण, है ना। चलिए ओके ठीक है। आगे बढ़े सवाल। पप्पाती की उम्र क्या थी? तो इनका उम्र था 12 वर्ष। आगे है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर सुजाता,
ठीक है ना, सुजाता, ठीक है ना, ये तो है। पप्पाती को कौन सा रोग था, तो इनको मेनिंजाइटिस बीमारी था। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन, अब देखो आया धरती कब तक घूमेगी, सांवर दैया, क्या सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, किसको, सीता को। चलो भाई, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपया। काम चलेगा 50 रुपये में, उस समय की बात अलग होगा शायद। सीता रुआंसी क्यों हो गई, सीता रुआंसी क्यों, रुआंसी मतलब उदास हो जाना, रुआंसी मतलब उदास हो जाना, तो सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, अपना काला ओढ़ना देखकर। सांवर दैया के सफल कहानीकार कौन है, सांवर दैया भाषा के सफल, अच्छा किस भाषा के, तो ये राजस्थानी कहानी है, ठीक है ना। आगे धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुवाद, किस भाषा से लिया गया है, अच्छा मतलब वही है, राजस्थानी भाषा से लिया गया है। तो मैंने आपके यहाँ पे सवाल पूछ लिया है। चलो अब आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ, आप मुझे होमवर्क का आंसर ये करना है कि जो आपका जो चैप्टर है, जो बुक है आपका क्या, वर्णिका, वर्णिका जो आपका किताब है ना, उस किताब का चैप्टर, चैप्टर और उसका राइटर का नाम जल्दी से कमेंट करो, और वो किस स्टेट का है, किस राज्य का कहानी है। समझ आ रहा है मेरी बात, कि वर्णिका के में 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर का नाम लिखिए, उन पांचों चैप्टर के नाम का राइटर लिखिए, और वो चैप्टर किस राज्य के बारे में बता रहा है, उड़ीसा कुछ है ना, कुछ उड़ीसा कहानी, कुछ कन्नड़ है, कुछ राजस्थानी है, कुछ बंगला है, तो मुझे कमेंट करके बताना, देखते हैं कौन कौन बंदा कमेंट करता है जी। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय।